हेलो एंशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जब विंग पैलेस में लौट रहा था तभी उसे एक काला भेड़िया नजर आता है और उसे देखकर विंग को अपने पास्ट का सब कुछ याद आता है जो वो उस मॉन्स्टर के बारे में भूल गया था। सब कुछ याद आने के बाद वो पैलेस की ओर जाने लगता है और तभी उसे सॉन्गलैंड मिलता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। विंग बहुत ही मुश्किल से दरवाजे से एंटर हुआ, लेकिन उसने पहले से ही सॉरी बोलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसने देखा कि शाओ शिंगचेन और सॉन्गलैंड बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। जब वो तीनों लिविंग रूम में पहुंचे तो शाओ शिंगचेन ने विंग को सोफे पर बैठा दिया। सॉन्गलैंड वहां से चला गया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही वो अपने हाथों में टॉवेल लेकर वापस लौट आया। सॉन्गलैंड ने एक टॉवेल को विंग के बगल में रख दिया और उसने एक टॉवेल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसने उस टॉवेल से ओमेगा को कवर किया। सॉन्गलैंड, ये मैं करूँगा। बेहतर होगा कि तुम जाओ और ये पता लगाओ कि लांजन कहाँ है। शाओ शिंगचेन ने ओमेगा के बगल में बैठकर विंग की पीठ पर की टॉवेल को सीधा करते हुए कहा। सॉन्गलैंड, रुको। ओमेगा कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सॉन्गलैंड ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। शाओ शिंगचेन, प्लीज कम से कम आप तो मुझे कुछ बताओ, विंग ने मजबूर होकर कहा। विंग शाओ शिंगचेन और सॉन्गलैंड की चुप्पी से बहुत परेशान था। विंग, इसके बाद आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? शाओ शिंगचेन ने कहा और एक आह भरी। ओ माय गॉड विंग, क्या आपको पता है कि जब हमें पता चला कि आप रूम से गायब है तो हम कितने डरे हुए थे। हमने सोचा कि किसी ने आपका किडनैप कर लिया है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। हमने आपको हर जगह खोजा, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिले। शाओ शिंगचेन ने कहा। आई एम सॉरी शाओ शिंगचेन, मैं आप सभी को इससे डराना नहीं चाहता था और मुझे पता है कि मैंने गलती की है। विंग ने कहा। तुम्हें पता था, लेकिन फिर भी तुम जंगल में क्यों गए? शाओ शिंगचेन ने पूछा। मैं तो बस उस मॉन्स्टर को देखना चाहता था, विंग ने कहा। लेकिन क्यों? आप उसे क्यों देखना चाहते थे? शाओ शिंगचेन ने पूछा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कोई तो चीज है जो मुझे उस मॉन्स्टर से बांध रही है, इसीलिए मैं जानना चाहता था कि ये क्या है और क्यों। मैं सिर्फ उस मॉन्स्टर के बारे में सच्चाई जानना चाहता था। विंग ने कहा। रुको, तुम्हारा क्या मतलब था और तुम सच्चाई किससे जानना चाहते थे? शाओ शिंगचेन ने केयरफुली पूछा। मुझे इस बात पर शक था कि मैं उस मॉन्स्टर से पहले मिला था और मेरा शक सच निकला। जब मैं छोटा था तो मैंने एक रात को अपने घर से बाहर निकलकर एक आवारा घायल भेड़िए की हेल्प करना चाहता था, लेकिन तब वो अचानक जंगल में भाग गया और मैं भी जंगल में उसका पीछा करते हुए भागने लगा और वही मैं पहली बार उस मॉन्स्टर से मिला। हालांकि मुझे तब शक था कि वो मॉन्स्टर मुझे मारने के लिए वहाँ था, लेकिन सच तो ये है कि वो भेड़िए से मुझे बचाने के लिए वहाँ था और ये मेरी मेमोरीज बहुत धुंधली हो गई थी और इस वजह से मैंने उसे पहली बार पहचाना भी नहीं। और हाल ही में जब उसने मुझे भेड़िए से बचाया था तब मुझे उस मॉन्स्टर पर शक हुआ कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है और मेरा ये शक सच निकला, विंग ने कहा। विंग की बातें सुनकर शाओ शिंगचेन सदमे में चला गया। उसे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उसे इस बात की उम्मीद थी, लेकिन ओमेगा ने जो उसे बताया है, शाओ शिंगचेन पहले से ही जानता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। और ओमेगा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये तो सिर्फ एक साइन है उन दोनों के भाग्य का। शाओ शिंगचेन ये सब अपने मन में सोच रहा था। शाओ शिंगचेन, क्या सब कुछ ठीक है? विंग ने अचानक चुप्पी पर ध्यान देते हुए पूछा। हाँ विंग, हम इस बातचीत को बाद में जारी रखते हैं, ठीक है? अब बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में जाओ और सर्दी लगने से पहले कपड़े चेंज कर लो। तब तक मैं तुम्हारे लिए एक चाय बना देता हूँ जो तुम्हें थोड़ा गर्म कर देगी, शाओ शिंगचेन ने कहा। ठीक है, विंग ने कहा और वो उठकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन शाओ शिंगचेन बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा रहा। वो तो सिर्फ विंग के शब्दों के बारे में सोच रहा था। विंग ने अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपने अचानक गायब होने से और उन्हें डराने के लिए उन दोनों से फिर से माफी मांगी। ओमेगा ने सोचा कि वो रात में चुपके से निकल जाएगा और चुपके से अपने कमरे में लौट आएगा। और हालांकि विंग इतना लकी नहीं था, इसीलिए बीटास को उसके बारे में पता चला।
फिर भी उसने जो कुछ भी आगे होगा उससे एक्सेप्ट करने का फैसला किया। इसीलिए जब लैंजन की बात आई तो विंग ने इस बात पर जोर देकर कहा कि उस रात उसके साथ क्या हुआ और उस रात उसने क्या किया वो सभी लैंजन को ना बताए। लेकिन सोंगलन और शाओशिंगचेन अल्फा से ये सब बताना चाहते थे, लेकिन विंग नहीं चाहता था कि अपनी वजह से लैंजन अपने दोस्तों से नाराज हो। इस वजह से दोनों बीटास गिल्ट में पड़ गए। ओमेगा शुरू से उनके साथ ईमानदार था और ये लैंजन के बारे में विंग से राज रखते थे। इसीलिए शाओशिंगचेन और सोंगलैन ने केवल एक ही उम्मीद की कि अगर एक दिन लैंजन फाइनली विंग से सब कुछ बताने का फैसला करता है तो ओमेगा ना ही केवल अल्फा से बल्कि उन दोनों से भी नाराज हो जाएगा और उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोनों बीटास ही अपने मन में सोच रहे थे। अब सुबह हो गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग और शाओशिंगचेन यार्ड में चले गए। वे दोनों एक कंक्रीट के बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। विंग, मैं रात के सिचुएशन के बारे में बहुत चिंतित हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप ना ही केवल मेरे दोस्त थे बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं और मैं सच में आपको खोना नहीं चाहता और बाकी लोग भी आपको खोना नहीं चाहते, शाओशिंगचेन ने कहा। और तुम मुझे नहीं खोगे शाओशिंगचेन, जैसा कि मैंने सुबह तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वैसे भी हालांकि मैं लैंजन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बहादुर हूँ, विंग ने कहा। लेकिन विंग, आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप हमारे लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप पहले से ही एक फैमिली का हिस्सा बन गए हो और मैं आपको ऐसे देखता हूँ जैसे आप मेरे छोटे भाई है, शाओशिंगचेन ने कहा। मैं तुम्हारे और सोंगलन के बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ। हालांकि सुबह जब तुम मुझे डांट रहे थे, तुम भाई कम और मेरी माँ ज्यादा लग रहे थे, ओमेगा ने मुस्कुराते हुए कहा। शाओशिंगचेन और विंग एक साथ दोनों हंसने लगे। ठीक है, दोस्त ऐसे ही होते हैं, है ना? कभी कभी वे एक दूसरे के लिए बहुत चिंतित होते हैं और कभी कभी वे एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं, शाओशिंगचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हम दोस्त भी है और भाई भी, विंग ने कहा। विंग, और लैंजन के बारे में क्या तुम उसे अपना दोस्त मानते हो? शाओशिंगचेन ने पूछा। ठीक है, नहीं, क्योंकि लैंजन वो, विंग कहते टाइम बीच में रुक गया। ठीक है विंग, मैं समझ गया। शाओशिंगचेन ने ओमेगा के चेहरे को खिलते हुए देखा। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि आपका मतलब क्या है, शाओशिंगचेन ने कहा और ओमेगा ने मुस्कुराते हुए शाओशिंगचेन की ओर देखा। इस बीच में सोंगलन ने लैंजन को एक भेड़िए को कैद करने में हेल्प करने की कोशिश की, जिसे हाल ही में अल्फा ने पकड़ लिया था। उस भेड़िए को सेल में बंद करने के बाद वे कमरे से बाहर चले गए, लेकिन लैंजन ने सोंगलन के बेचैन बिहेवियर को नजरअंदाज नहीं किया। लैंजन ने सोंगलन को दरवाजे पर रोक लिया और फिर वो अपने दोस्त से पूछने लगा। सोंगलन, मैंने देखा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है और मैं ये लगभग महसूस कर सकता हूँ कि आप मुझसे डरे हुए हैं और ये भी हो सकता है कि पिछली बार की तरह आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अल्फा ने सस्पिशियसली पूछा। नहीं लैंजन, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो सिर्फ उस भेड़िए के बारे में चिंतित हूँ, सोंगलन ने कहा। और तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि वो भेड़िया यहाँ से भाग जाएगा? लैंजन ने पूछा और सोंगलन ने जवाब में अपना सिर हिलाया। देखो सोंगलन, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं इस सेल में बंद होता हूँ तब मैं भी इससे बाहर नहीं जा सकता और सच में इस सेल से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इसलिए जब तक हम खुद उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे तब तक वो सेल के अंदर ही रहेगा, लैंजन ने कोल्ड टोन में कहा और उसने सोंगलन को छोड़ दिया। जब शाओशिंगचेन ने अल्फा को अपनी ओर आते देखा तो उसका फेस अचानक सीरियस हो गया। उसने जल्दी से ओमेगा की ओर देखा। विंग, अभी मुझे जाना होगा, बाय विंग, शाओशिंगचेन ने बाय कहा। फिर विंग के पास अल्फा पहुंचने से पहले ही वो उठकर वहां से चला गया। ओह हाय लैंजन, विंग ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन फिर विंग ने लैंजन की बाह पर एक खरोच देखी। लैंजन, आपके हाथ में ये चोट कैसी लगी? विंग ने पूछा और उसने तुरंत अल्फा की कलाई पकड़ ली। विंग, ये तो बस एक मामूली खरोच है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लैंजन ने कहा। फिर लैंजन ने अपना हाथ खींच लिया और उसने जल्दी से सब्जेक्ट चेंज कर दिया ताकि विंग उससे ज्यादा सवाल ना कर सके। और हाँ विंग, आपको उस भेड़िए के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जिसने आप पर हमला किया था, लैंजन ने कहा। क्या लैंजन, तुमने उसे पकड़ लिया? लेकिन कैसे, और वो अब कहाँ है? विंग ने पूछा।
विंग, ये इतना मुश्किल भी नहीं था, ये तो सच में बहुत इजी था। लेकिन पॉइंट ये है कि वो भेड़िया वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए था, और वो भेड़िया अपने अदर साथियों के साथ जेल में है। लांजन ने सेटिस्फेक्शन के साथ कहा, ओ, तो लांजन वो किस तरह का भेड़िया था जिसे आपने पकड़ा है? विंग ने पूछा। विंग को इस बात का डर था कि क्या लांजन ने उस रहस्यमय काले भेड़िए को पकड़ लिया है, इसीलिए उसने लांजन से ये सवाल पूछा। विंग, वो एक ग्रे कलर का भेड़िया था, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लांजन ने कहा। कुछ नहीं लांजन, मुझे तब बस उसमें दिलचस्पी थी, विंग ने दूर देखते हुए कहा। लेकिन विंग ने एक राहत महसूस की कि वो काला भेड़िया लांजन ने नहीं पकड़ा। विंग, भेड़ियों की बात करते हुए मैं आपसे कुछ बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी के लिए भेड़िए अब आपके लिए खतरा नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद आप मेरे साथ जंगल में चलना चाहेंगे और शायद हम वहाँ स्पाइडर लिली के फ्लावर भी देख सकेंगे, लांजन ने कहा। लांजन, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है और मैं सच में उस जगह को बहुत पसंद करता हूँ और मैं किसी भी समय वहाँ जाना पसंद करूँगा, खासकर तब जब तुम मेरे साथ हो, विंग ने कहा। मुझे खुशी है विंग कि आपको मेरे साथ वहाँ जाना पसंद है, तो चलो चलते हैं विंग, अल्फा ने स्माइल करते हुए कहा। वे दोनों फिर से छोटे झरने की ओर जंगल में जाने लगे, जहाँ विंग ने पहली बार स्पाइडर लिली का फ्लावर देखा था। हालांकि विंग को इस जर्नी में पहले जैसा डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो अब बोल्ड होकर अल्फा से आगे चला गया। फाइनली विंग अब फ्री महसूस कर सकता है कि अब उसे मॉन्स्टर या भेड़िए से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, और इसीलिए वो लांजन का बहुत थैंकफुल था। जब वे दोनों पहाड़ी पर पहुँचे तो लांजन ने विंग का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या हुआ लांजन, झरना तो उस तरफ है, विंग ने कहा। मुझे पता है विंग, लेकिन पहले मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है और वह जगह यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, लांजन ने कहा। लांजन ने ओमेगा का हाथ पकड़कर उसे एक छोटी सैर पर ले गया। जिस रास्ते पर वे दोनों चल रहे थे वो पूरा एरिया पर्पल कलर के फ्लावर से घिरा हुआ था और ये रास्ता एक पत्थर की सीढ़ी पर खत्म हो गया। वो सीढ़ियाँ पत्तों से ढकी हुई थी और सुबह की बारिश से वो अभी भी थोड़ी नम थी, और इसीलिए जब वे ऊपर जा रहे थे तो विंग ने अल्फा की बाहों को कसकर पकड़ लिया। और जब वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे तो विंग को एक सच में रियल सरप्राइज मिल गया। इस इलाके में झाड़ियाँ और बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े थे। खरगोशों का छोटा ग्रुप सीढ़ियों से ज्यादा दूर नहीं था। उन खरगोशों ने कूदते हुए धूप वाले भागों में आराम किया, लेकिन कुछ खरगोश ओमेगा के पास गए और उसका पीछा करने लगे। लेकिन बाकी खरगोशों ने दो अजनबियों को केवल एक्साइटेड होकर देखा। लांजन और विंग आगे जाकर एक छोटे चट्टान पर बैठ गए। धीरे धीरे और ज्यादा बनीज उनके पास आने लगे। ओमेगा ने सभी एक्साइटेड बनीज का खुशी खुशी वेलकम किया। विंग ने बनीज को सहलाया और एक या दो बनीज उसकी गोद में रख दिए। विंग की तरह ही वो बनीज भी बहुत क्यूरियस और फ्रेंडली थे। जैसे विंग बनीज को संभाल रहा था, लांजन भी उसके बगल में बैठ गया और वो बस ओमेगा को हंसता और मुस्कुराता हुआ देख रहा था। वो विंग की हंसी और बातों की आवाज सुन रहा था, जबकि विंग उन बनीज के साथ खेल रहा था। लांजन जितना देर विंग को देखता रहा, उतना ही उसे लग रहा था कि विंग एक ओमेगा से और कहीं ज्यादा है। वो एक ट्रू एंजल से भी कहीं ज्यादा था और रोज उसकी ब्यूटी का प्रतीक था। लांजन की नजर में विंग एक रेयर ब्यूटीफुल व्हाइट रोज की तरह था और लांजन का काम इस गुलाब के कांटे जैसा था। ये कांटा बहुत ही हार्ड और तेज था, जो रोज को उन लोगों से बचाता है जो उससे हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है या रोज को छूने या फाड़ने की कोशिश करता है। गुलाब का कांटा एक प्रोटेक्टर का काम करता है, जैसे लांजन हमारे विंग को प्रोटेक्ट करता है वैसे ही। लेकिन जो पल खूबसूरत लगने लगा था वो ओमेगा के मूड में अचानक चेंजेस से टूट गया। विंग ने महसूस किया कि उसने लांजन को अभी तक ये नहीं बताया था कि उसने कल रात क्या किया। थोड़ी देर के बाद विंग की स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। विंग ने पकड़े हुए बनीज को नीचे रख दिया और थोड़ा डरपोक होकर अल्फा की ओर मुड़ गया। विंग जानता था कि ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी उसे इस मुश्किल बातचीत का सामना करना पड़ेगा। विंग ने अपने मन में सोचा,
लैंज़हन, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मैं तुम्हें सुबह कहना चाहता था, विंग ने कहा। हाँ विंग, और ये क्या है? लैंज़हन ने थोड़ा एक्साइटेड होकर उसकी ओर देखते हुए पूछा। लैंज़हन, मैंने कल रात जंगल में उस मॉन्स्टर से मिला, विंग ने कहा। कुछ सेकंड के चुप्पी के बाद ओमेगा को ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे समय से खामोशी छा गई है, लेकिन फिर उसके बाद आखिरकार लैंज़हन ने बात की। विंग, तुम क्या कह रहे हो और इसका मतलब क्या है? क्या तुम जंगल में थे और वो भी अकेले? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया? लैंज़हन ने थोड़ा नाराज होकर पूछा। आई एम सॉरी लैंज़हन, मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, विंग ने कहा जब उसे लगा कि अल्फा की सेंट चेंज हो रही है। लैंज़हन, मैं आपको ये सब बताना चाहता था क्योंकि मैं आपसे कोई भी राज नहीं रखना चाहता, विंग ने कहा। जब अल्फा ने ये सुना तो उसका गुस्सा पल भर में शांत हो गया। विंग ने लैंज़हन के हाथों को छुआ, जिससे लैंज़हन ने फिर से ओमेगा की आंखों में देखा। लैंज़हन, तुम्हें सच में ये समझना होगा, मैं तो सिर्फ अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। मुझे ये सवाल बहुत परेशान कर रहा था। वो मॉन्स्टर मुझे जाना पहचाना लग रहा था और ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि वो मॉन्स्टर कौन है और वो क्या चाहता है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो सिर्फ नाइट में ही दिखाई देता है, विंग ने कहा। ओमेगा की बातें सुनकर अल्फा को ऐसे लगा कि उसका दिल एक पल के लिए रुक गया है। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसने अपना गला साफ किया। और विंग, क्या तुम्हें कुछ पता चल गया? लैंज़हन ने पूछा। वो सच में थोड़ा डरा हुआ था। हाँ लैंज़हन, और मुझे ये पता चला कि वो मॉन्स्टर मुझे मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानता है। वो जानता है कि मेरे माता पिता का घर कहाँ है और वो मुझे उस शाम वहाँ ले गया था, और इसके अकॉर्डिंग हमारा घर यहाँ इस जंगल में ही है और शायद पैलेस से ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये ठीक से पता नहीं है क्योंकि वो मॉन्स्टर इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि मैंने रास्ते में अपनी आंखें बंद कर ली थी, ओमेगा ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। फिर उसने अपनी बात करना जारी रखा। लेकिन आज मुझे केवल इसका ही एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो मॉन्स्टर जिससे मैं एक बच्चे के रूप में मिला था वो वही था, और वो हमेशा तभी दिखाई देता है जब मैं खतरे में होता हूँ। लेकिन लगता है कि मैं गलत हूँ क्योंकि जब कल रात में जंगल में था और वहाँ कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी वो दिखाई दिया। वो तो सिर्फ मेरा वेट कर रहा था और उस मॉन्स्टर ने तब तक चुपके से मेरा पीछा किया जब तक कि मैं पैलेस नहीं पहुँचा, विंग ने अल्फा को देखते हुए कहा। और सच में उस मॉन्स्टर ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन विंग कहते टाइम बीच में ही रुक गया। और क्या विंग, क्या वो मॉन्स्टर आपको डराता है? लैंज़हन ने पूछा। विंग ने दूर देखा और कुछ पलों के बाद ना में अपना सिर हिलाया। नहीं लैंज़हन, ये बस है कि वो थोड़ा अजीब है, विंग ने कहा। विंग, अजीब कहने से आपका क्या मतलब है? अल्फा ने पूछा। लैंज़हन, वो एक मॉन्स्टर है और एक मॉन्स्टर होने के बावजूद भी एक मॉन्स्टर की तरह काम नहीं करता। वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं बल्कि एक अल्फा की तरह काम करता है। लैंज़हन ने ओमेगा का सेंटेंस पूरा किया। हाँ लैंज़हन, बिल्कुल वो एक अल्फा की तरह काम करता है और सच में ऐसा लगता है कि एक मॉन्स्टर का भी दिल होता है, विंग ने कहा। उनकी बातचीत के बाद धीरे धीरे उनका अच्छा मूड लौटने लगा। जब फाइनली लैंज़हन बनिस के साथ खेल रहा था तब विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर झुका लिया। शुक्रिया लैंज़हन, मुझे यहाँ लाने के लिए, विंग ने एक ब्राइट स्माइल करते हुए कहा। लैंज़हन, ये जगह आपके दिल की जैसी रोशनी से भरी हुई है, विंग ने कहा। लेकिन विंग, सच तो ये है कि आप इससे कहीं ज्यादा लायक है, लैंज़हन ने चुपचाप कहा। उसके चेहरे पर एक सैडनेस आ गई। ओमेगा ने उसे उदास होकर देख रहा था, लेकिन लैंज़हन तो बस उसकी गोद में उन बनिस को देख रहा था। विंग, इस जगह से कहीं ज्यादा खूबसूरत और भी बहुत कुछ है, लैंज़हन ने कहा। विंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया, तब उसकी पकड़ थोड़ी सख्त हो गई। फिर लैंज़हन ने विंग की तरफ देखा। लैंज़हन, मेरा विश्वास करो, यही मेरे लिए काफी है, ओमेगा ने ईमानदारी से कहा। और मैं इससे बेहतर और कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो बस आपको मेरे साथ चाहता हूँ। भले ही विंग ने अपना लास्ट सेंटेंस बहुत धीरे से कहा था,
लेकिन फिर भी लैंज़ेन ने इसे सुन लिया। लैंज़ेन ओमेगा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी स्माइल फिर से लौट आई। जो ओमेगा के लास्ट 2 सेंटेंस उसकी स्माइल वापस आने के लिए काफी थे। जब वे दोनों वहां बैठकर धूप और बनिस के साथ खेल रहे थे, तभी समय जल्द ही बीत गया। लेकिन अल्फा ने ये श्योर किया था कि उससे मॉन्स्टर में चेंज होने से पहले वे दोनों पैलेस में लौट जाए। अब सनसेट का समय हो गया था। उन्होंने अपने नए दोस्त को बाय किया और वापस पैलेस की ओर चलने लगे। अब पैलेस में लौटने के बाद विंग और लैंज़ेन के मिलने के बाद विंग अपने कमरे में वापस लौट आया। रात हो चुकी थी, फिर भी वो अब तक सोया नहीं था। उसकी आंखों में कोई भी सपना नहीं आया। उसने अपने बालकनी के खुले दरवाजे में एक कुर्सी रख दी। एक पतले कंबल से खुद को लपेटते हुए वो उस चेयर पर बैठ गया। विंग सितारों से ढके हुए आकाश को देखते हुए रात की आवाजें सुन रहा था, जैसे कि झुंगुर, मेंढक और कभी-कभी उल्लू और भेड़िए की आवाज भी सुन रहा था। तभी अचानक उसने दरवाजे पर एक नॉक की आवाज सुनी। दरवाजा खुलते ही विंग पीछे मुड़ गया। दरवाजे पर ये शाओ शिंगचिन था, जिसने ओमेगा को देखकर एक राहत की सांस ली। विंग, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी यहाँ हो, बीटा ने कहा। चिंता मत करो शाओ शिंगचिन, मैं फिर से जंगल में नहीं जाने वाला, विंग ने बीटा को एश्योर करते हुए कहा। मैं तो बस यहाँ बैठते हुए रात की आवाजें सुन रहा था, विंग ने बीटा को एश्योर करने के लिए कहा। लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही। शाओ शिंगचिन की बातों पर ओमेगा ने अपना सिर हिलाया। हाँ, सच में अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही, विंग ने कहा। विंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूं और तुम्हारे लिए कुछ लाऊं जो तुम्हें चाहिए? शाओ शिंगचिन ने पूछा। नहीं शाओ शिंगचिन, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कहने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी आप सो सकते हैं, मैं जल्द ही बेड पर जाकर सो जाऊंगा, विंग ने कहा। लेकिन विंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बेझिझक बताइए, ठीक है? शाओ शिंगचिन ने कहा। ठीक है शाओ शिंगचिन, विंग ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, गुड नाइट विंग, शाओ शिंगचिन ने कहा। शाओ शिंगचिन, तुमको भी गुड नाइट, विंग ने कहा। शाओ शिंगचिन के दरवाजे बंद करने के बाद विंग वापस मुड़कर आकाश की ओर देखने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विंग की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर पाता, विंग ने पैलेस के कुछ दूरी पर उस मॉन्स्टर को देखा। विंग ने बालकनी के दरवाजे से कुछ देर तक उस मॉन्स्टर को देखा और उसने बालकनी का दरवाजा बंद करने से पहले फिर से एक बार मॉन्स्टर को देखा। फिर उसके बाद वो अपने बेड पर लेट गया और अपना छोटा सा लैंप बंद कर दिया। अपनी आंखें पूरी तरह से बंद करने से पहले बेड के पास एक टेबल पर उसने 2 फूलों पर नजर डाली। उसे देखकर ओमेगा मुस्कुराने लगा। गुड नाइट लैंज़ेन, विंग ने कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से सो गया। पैलेस से बाहर वो मॉन्स्टर अब भी ओमेगा का इंतजार कर रहा था, जब तक कि ओमेगा के कमरे की लाइट बंद नहीं हुई तब तक। जब ओमेगा के कमरे की लाइट बंद हुई तो मॉन्स्टर ने एक राहत की सांस ली। गुड नाइट विंग, वो मॉन्स्टर गुर्राया, फिर गेट से बाहर जंगल की ओर जाने लगा। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।